गुड मॉर्निंग क्लास। कल मैंने आपको कुछ फॉर्मूलाज की वीडियो सेंड करी थी। अब उनका इम्प्लीमेंटेशन से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज चैप्टर 11 था आपका, और ये है एक्सरसाइज 11.1 मेंस्ट्रुएशन की एक्सरसाइज है। सो लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन। इन द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव बीन गिवन दैट a field is in the form of a rhombus। एक फील्ड है जो कि rhombus की फॉर्म में है। अगर ये rhombus की फॉर्म में है तो it will be something like this, ठीक है। और ये हो गया A B C D एक rhombus, और इसकी हर एक साइड 81 मीटर्स की है, और इसका एल्टीट्यूड जो है वो गिवन है 25 मीटर्स, यानी कि साइड है गिवन 81 सेंटीमीटर्स एंड एन एल्टीट्यूड has been given 25 meters. Now, this one is the question number 1. Now find the sides of a square field whose area is equal to that of rhombus. अब आपको एक ऐसी स्क्वायर फील्ड का एरिया पता करना है जो कि rhombus के बराबर एरिया रखती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ये rhombus है, इसका एरिया कुछ भी निकलता है, और एक स्क्वायर इसका जो एरिया है, दोनों के एरिया इक्वल है, मतलब एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। ये चीज आपको दे रखी है, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कि जो स्क्वायर है उसकी साइड क्या होगी, तो चलिए उसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेटा हमें दे रखा है, हमें कह रहा है कि रोम्बस का एरिया जो है वो इक्वल है स्क्वायर के एरिया के। तो पहले हम देख लेते हैं रोम्बस का एरिया क्या होगा। तो एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस के लिए मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया था वो कौन सा था, 1/2 इंटू d1 इंटू d2। ये था रोम्बस के एरिया के लिए फॉर्मूला। बट क्योंकि इसमें डायगोनल्स नहीं दे रखे, अगर आप क्वेश्चन की डेटा में जाएंगे तो आपको साइड दे रखी है और एल्टीट्यूड दे रखा है, लेकिन आपको डायगोनल नहीं दे रखी है। तो ये वाला फॉर्मूला तो तभी लगेगा जब डायगोनल्स दे रखे हो। तो हम एरिया कैसे निकालें, तो उसके लिए आप उस चीज पे जाइए। मैंने आपको बोला था कि जो पैरेललोग्राम होता है उसका एरिया क्या होता है। पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इनटू हाइट, ठीक है। यही होता है पैरेललोग्राम का एरिया। और रोम्बस जो होता है वो भी एक तरीके का क्या होता है, पैरेललोग्राम। रोम्बस को भी आप पैरेललोग्राम बोल सकते हो। तो अगर ये भी पैरेललोग्राम है तो इसके लिए एरिया में भी ये वाला फॉर्मूला लग सकता है अगर नीडेड हो देन। तो यहाँ पे भी आपको साइड दे रखी है, साइड मतलब कोई सी भी एक साइड दे रखी है। रोम्बस चारों के चारों बराबर होंगे, 81 81 81 एंड 80। तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू व्हाट, बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। और बेस इसका कितना है, बेस अगर देखा जाए तो मैंने आपको बोला था, कल समझाया था कि किसी भी साइड को, किसी भी एक साइड को आप बेस मान सकते हैं। तो यहाँ पे साइड्स की सभी मेजरमेंट बराबर है, कोई सी एक साइड बेस हमने मान ली इनटू। अब हाइट क्या होती है, हाइट इज एल्टीट्यूड और हाइट सेम है। आपको साइड दे रखी है वो आपको बेस की जगह पे रख दी, और जो आपको एल्टीट्यूड दे रखा है, एल्टीट्यूड इज एक्चुअली व्हाट, हाइट, ठीक। तो हाइट कितनी है, 25 मीटर्स। तो कितना आपका एरिया निकला है, मीटर स्क्वायर। यहां तक इसको रखेंगे, ठीक। अब आपको क्वेश्चन में, ये तो आपका रोम्बस का एरिया निकला है। अब क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर। इसको यहीं तक रखना है, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का जो एरिया है वो बराबर है रोम्बस के एरिया। रोम्बस का एरिया हमारा कितना निकला, इतना। तो एरिया ऑफ स्क्वायर भी कितना हो गया, 81 इंटू 25 मीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर का एरिया है। अब हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करनी है, वी हैव टू फाइंड आउट द साइड ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर फील्ड की साइड पता करनी है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर ये हो गया, स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर, ठीक है। इज इक्वल टू, इसकी जगह पे हमने इसका फॉर्मूला रखा, और इक्वल्स टू जो राइट हैंड साइड है उसमें 81 इंटू 25 मीटर स्क्वायर, ठीक। हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस साइड।
लेकिन साइड के ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। देखा स्क्वायर को हम राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे, सो साइड स्क्वायर को शिफ्ट करिए राइट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। 81 into 25 मीटर स्क्वायर। अब 81 जब बाहर आएगा, 81 किसका स्क्वायर है, 9 का, तो इट विल बी 9 into, और 25 बाहर आएगा तो 5 का स्क्वायर है तो 5, और मीटर स्क्वायर बाहर आएगा तो मीटर हो जाएगा, तो इट विल बी 45 meters is the side of square. तो स्क्वायर की साइड क्या होगी, 45 meters। Now they are asking you what is the difference between their perimeters। अब इनके perimeters के बीच का डिफरेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने साइड पर रखा, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन जो है वो पेरीमीटर के ऊपर बेस्ड है। तो वो कह रहे हैं सेकंड पार्ट में कि इनके पेरीमीटर्स का डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो पेरीमीटर्स का डिफरेंस निकालने के लिए पहले हमें पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। ये देखते हैं कि पेरीमीटर क्या होगा। तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, रोम्बस के पेरीमीटर की अगर बात करें तो इसकी चारों साइड इक्वल है, ऑल फोर साइड आर इक्वल इन रोम्बस, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4 into साइड, और साइड कितनी है, 81 रोम्बस के केस में। तो 4 into 81 gets equal to 4 1 is 4, 4 83 32, 324 meters, ठीक। अब स्क्वायर निकालेंगे, सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 into, अब स्क्वायर की साइड कितनी है, स्क्वायर की साइड है 25, सो सॉरी 45, सो 4 into 45 and gets equal to 4 5 is 20, 0 2 carry 16 और 2 80, 180 meters। ये स्क्वायर का पेरीमीटर आ गया। अब इनका डिफरेंस निकालें। डिफरेंस लाइक एक वैल्यू में से दूसरी वैल्यू को सबट्रैक्ट करके हम डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन पेरीमीटर्स, डिफरेंस बिटवीन पेरीमीटर्स इक्वल्स टू, बड़ा वाला कौन सी वैल्यू है, 324, so 324 less 180 and get equals to 144 meters। that's the difference between the two perimeters, ठीक है, डन। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एरिया पता करना है रोम्बस का जिसके लिए डायगोनल्स दे रखे हैं। अब दो वैल्यूज दे रखे हैं डायगोनल्स की, क्योंकि रोम्बस की डायगोनल्स की जो लेंथ होती है वो अलग अलग, ठीक। दोनों केसेस में दो दो डायगोनल्स दे रखे हैं, दो पार्ट्स हैं इसके। तो फॉर्मूला सिंपली आपको लगाना है 1/2 into d1 into d2, ये एरिया हो जाएगा रोम्बस का। तो दिस वन यू हैव टू डू बाय दिस, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, you have to find the area of a trapezium। अब की जो शेप दे रखी है वो कौन सी दे रखी है, trapezium से। given that its parallel sides are 18 cm and 28 cm, parallel sides are 18 cm and 28 cm and the distance between them। अब उन दोनों पैरेलल्स के बीच का डिस्टेंस यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे हैं, और उसको हम क्या मान के चलते हैं, हाइट। हाइट हमें कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। दो पैरेलल्स दे रखे हैं ट्रेपेजियम के केस में और हाइट दे रखी है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। सो एरिया इक्वल्स टू, ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे यहां पे 1/2 into sum of parallel sides into height, ठीक है। सो 1/2 into sum of parallel sides, दो पैरेलल साइड्स का सम क्या होगा, पैरेलल साइड आपको दे रखी है एक 18 और दूसरी 20। तो सम ऑफ पैरेलल साइड में ब्रैकेट लगाइए और इन दोनों का सम, सम के लिए क्या करते हैं, प्लस, ठीक है। सो 18 प्लस 28 और इनटू हाइट, हाइट इज हाउ मच, 12। और क्योंकि ये एरिया है और यूनिट सेंटीमीटर 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 में दिए हुए हैं, दैट्स व्हाई एरिया विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो सेंटीमीटर यहां पे यूनिट है, दैट्स व्हाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1/2 into 18 plus 20 6 4 46 into 12। अब
से कैंसिल आउट कर लो, 2 6 12, so it gets equal to 6 6 36, 6 3 24 3 27, 276 centimeter square. That's the area for the trapezium. Now in question number 4 आपको रोम्बस की डायगोनल्स दे रखी है, उसका एरिया और उसकी साइड बता रखी है, ठीक है। तो 4 वाले का पहला पार्ट आप खुद से करेंगे। अगर आपको इसकी डायगोनल्स दे है ना, रोम्बस की अगर डायगोनल्स दे हैं तो उसका पहला पार्ट विल डू बाय योरसेल्फ, उसका एरिया पता करना है। तो एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन जो सेकंड पार्ट है कि साइड जो आपको पता करनी है वो कैसे होगी, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, डायगोनल जो आपको दे रही है 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। अब आपको साइड पता करनी है, तो ये क्वेश्चन आप उसमें लगा चुके हैं, क्वाड्रिलेटरल वाला जो चैप्टर था, चैप्टर 3 आपका बिल्कुल सेम डिटो क्वेश्चन था इसका, बस वैल्यूज अलग अलग थी, 4 और 3 दे रखा है, वहां कुछ और दे रखा है, ठीक। अगर हम रोम्बस बनाएं तो हमें रोम्बस की प्रॉपर्टी का इसमें ध्यान रखना होगा कि रोम्बस की जो डायगोनल्स होती है, पढ़ाया हुआ है कि रोम्बस की जो डायगोनल होती है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। मान लेते हैं कि अगर एबीसीडी एक रोम्बस है तो इसमें आपको डायगोनल एसी जो है वो मान लेते हैं दे रखी है 4 सेंटीमीटर और डायगोनल बीडी जो है वो दे रखी है 3 सेंटीमीटर। अब अगर रोम्बस में डायगोनल्स बनाएंगे तो मान लीजिए वो पॉइंट किस पे इंटरसेक्ट करती है, पॉइंट पे। और इसकी एक खासियत होती है कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो अगर पूरा का पूरा बीडी जो था वो 3 सेंटीमीटर का था तो ये ओडी कितना हो जाएगा, बीडी पूरे लाइन है और इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया पॉइंट O, तो ये हो जाएगा 1.5 और इधर भी कितना हो जाएगा 1.5, ठीक। सिमिलरली अगर हम एसी की बात करें तो पूरा का पूरा एसी कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 2 इधर चला गया और 2 इधर आ गया, आधा आधा हो गया, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। और रोम्बस की डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करने के साथ साथ परपेंडिकुलर भी होती है, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री भी हमेशा बनता है। रोम्बस और स्क्वायर के केस में ऐसा होता है, तो अभी हमें रोम्बस दे रखा है तो हमारे लिए तो अब हमें ट्रायंगल एओडी जो है उसमें क्या क्या मिल गया, एओ कितना हो गया, एओ इज इक्वल टू हाफ ऑफ 4 यानी कि कितना 2 सेंटीमीटर, डीओ जो है वो हो गया हाफ ऑफ 3 यानी कि 1.5 सेंटीमीटर। अब ट्रायंगल में पहुंच जाएंगे इन ट्रायंगल एओडी। अब एओडी ट्रायंगल में ये कैसा ट्रायंगल है, केवल इतने हिस्से को देखिए और समझ लीजिए। ये जो है ये कैसा ट्रायंगल हो गया आपका, एक राइट ट्रायंगल हो गया। ये राइट ट्रायंगल है, ये दो साइडें आपको दे रखी हैं, ये 2 की है, ये 1.5 की है और ये साइड आपको बता रही है, और जो एक साइड की लेंथ होगी वही सबकी होगी, ठीक। ट्रायंगल एओडी में क्योंकि राइट ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस आपने 7th में पढ़ी, तो h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इस ट्रायंगल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होगी, सो AD इज द हाइपोटेनस, यानी कि AD स्क्वायर इक्वल्स टू perpendicular square and OA square plus OD square. AD square equals to OA कितना है 2 square plus 1.5 square. AD square gets equal to 4 plus 1.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2.25. इसको ऐड करेंगे AD स्क्वायर gets equal to 6.25 और AD की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 6.25 और इसको जब आप रूट के बाहर निकालेंगे तो फिर गेट इक्वल टू व्हाट 2.5, ठीक है। तो ये डायगोनल निकालने के लिए 4 का सेकंड पार्ट है और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऐसे ही क्वेश्चन आपका इवन एग्जाम में भी आया था जो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर से था, जब आपका शायद पहला यूनिट हुआ था, ठीक है, पहला यूनिट स्टार्ट हो गया।
तो ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। इसका फर्स्ट पार्ट आप लोग से करेंगे। सो इन क्वेश्चन नंबर 5 we have been given the area of trapezium is 22400. Area of trapezium has been given 2400 square meter यानी मीटर स्क्वायर। One of its parallel side is 75 meter। तो one of parallel side, one of, या मैंने आपको दूसरा फॉर्मूला लिखवाया था जिसमें a और b करके बताया कि एरिया ऑफ ट्रापेज़ियम क्या होता है 1/2 into sum of parallel sides का। उसमें मैंने आपको लिखवाया था a plus b। यहाँ पे a को हम एक पैरेलल साइड मान लेते हैं और b को दूसरी पैरेलल साइड मान लेते हैं into h यानी कि हाइट। तो यहाँ पे एक पैरेलल साइड आपको दे रखी है, मान लीजिए आपको a दे रखा है, कितना है 75 मीटर, और डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड, दो पैरेलल्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज हाइट। सो हाइट हैज बीन गिवन 40 मीटर्स। अब आपको दूसरी पैरेलल साइड यानी कि b पता करना है, दिस वन वी हैव टू फाइंड आउट। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है कि एरिया ऑफ ट्रापेज़ियम इज इक्वल टू 1/2 into a plus b into h। ये फॉर्मूला होता है। एरिया ट्रापेज़ियम का आपको दे रखा है 2400 इक्वल्स टू 1/2 into a की जगह पे क्या आ जाएगा 75 प्लस b की जगह पे क्या आ जाएगा, कुछ नहीं है, b फाइंड करना है, b को एज इट इज रखिए, इनटू हाइट की जगह पे क्या आ जाएगा 4। नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ b बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन। ठीक है, तो इसके आगे का यू डू बाय योरसेल्फ। नाउ 6 वाला भी सिमिलर है। इसमें दो पैरेलल साइड्स का रेशियो दे रखा है, मतलब आपको एरिया दे रखा है 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो पैरेलल साइड्स का रेशियो दे रखा है, रेशियो दे रखा होता तो वेरिएबल के फॉर्म में लिखते हैं। दो पैरेलल साइड में से एक हो गई a और दूसरी हो गई b, और a और b का रेशियो दे रखा है 2:1 का। तो a को हमने क्या मान लिया 2x और b को क्या मान लिया x। ठीक है, और जो हाइट दे रखी है दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है 20 सेंटीमीटर यानी कि ये हाइट है। अब आपको पैरेलल साइड्स पता करनी है, तो पहले तो आप फॉर्मूला लगाएंगे जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया, सेम वैसे ही करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम a में पुट करेंगे तो हमें एक पैरेलल साइड मिल जाएगी और b तो है x के बराबर, तो वो दूसरी साइड है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज आल्सो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। So you have to complete this exercise today and कोई भी डाउट हो तो इसमें टेक्स्ट कर दीजिएगा मेरे पर्सनल नंबर पे, और फिर देखते हैं अगर लाइव का रहता है तो लाइव करा देते हैं, वरना क्वेश्चन अगर एक्सप्लेन करना होगा इस पे तो इस पे करते हैं। ठीक है, लाइव में थोड़ा कनेक्शन नहीं सही आता है, दैट्स व्हाई विल बी डूइंग इट थ्रू वीडियो। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज डू आस्क।